बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। आप सब के इल्म है कि 21 अक्टूबर 2024 को 26वीं आईनी तरमीम पास हुई थी और फिर तकरीबन 3 महीने की खामोशी, और 3 महीने की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आने का सिलसिला शुरू हुआ है। अब कुछ लोग ये तबसरा कर रहे हैं कि ये बासी कड़ी में उबाल है। वो जो ट्रेन थी वो मिस कर दी जजेस ने, और अब ना तो ये मामला रिवर्स हो सकता है, ना ही किसी किस्म की एक्टिविज्म की कोई गुंजाइश है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, बाकी जज साहिबान जो कर ले, चाहे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो तकरीब है उसमें खड़े होकर खिताब करते हुए कहें कि ये 26वीं आईनी तरमीम के पीछे एक ख़त है, और वही जो 6 जजेस का ख़त था ये मामला है, उसी की वजह से 26वीं आईनी तरमीम आई। तो सदीक जान से पूछेंगे कि ये एग्जैक्टली रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाकर कोर्ट में हेयरिंग को सुनते हैं, वहाँ से फील लेते हैं, जजेस आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेंच में बैठे हुए जजेस एक दूसरे से यानी कि सवाल और जवाब भी हो रहे होते हैं, कहा किसी और को जा रहा होता है, सुनाया किसी और को जा रहा होता है। तो इस तमाम मंजरनामे में अब जो दावा था जस्टिस याहिया आफरीदी का, जब उन्होंने प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये पहले का मामला था कि जब जजेस में तकसीम थी, अब जो है वो शेर और बकरी एक घाट पर जैसे पानी पीते हैं, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में दुरुस्त हो गए। सदीक जान साहब, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से फैसले, रिमार्क्स, ये सारा कुछ आना शुरू हुआ कि जैसे चार्जशीट किया जा रहा है, अपने ब्रदर जजेस को कहा जा रहा है कि इन्होंने तौहीन अदालत की है, इस पर कुछ लोगों का, आपके दोस्तों का तबसरा ये है कि ये बासी घड़ी में उबाल है, ट्रेन ये मिस कर चुके हैं, अब इनके पास मंजिल वगैरह कोई नहीं है, ये हवाई फायरिंग चल रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जिस जबर के साथ हुई थी और उसके बाद हालात जितने टफ़ थे और जितने ख़तरनाक थे, तो मेरा ख़्याल है कि वो कोई टाइम ठीक नहीं था, क्योंकि उस वक्त इतना खौफ था हर तरफ। और फिर आपको पता है कि यानी 26वीं आईनी तरमीम के 1 माह के बाद, तकरीबन 1 माह बाद 26 नवंबर हो गया, फिर उसके ऊपर आपने देखा कि किस तरह से जो है वो हालात और सूरत हाल बन गई। तो उस वक्त ऑप्शन नहीं था। अब जो है वो जजेस कर रहे हैं, और अभी भी आप देख लें कि जो उन जजेस के आड़े चीज़ें आ रही हैं, यानी मंसूर अली शाह साहब ने 2 ऑर्डर दिए अपने फैसले में। 2 चीज़ें कहीं, एक तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो केस हमारे सामने था, यानी मंसूर अली शाह साहब के पास आयशा मलिक साहब और इरफान सादिक खान साहब जो उनसे छीना गया था, उन्होंने कहा फरवरी के पहले हफ्ते में लगाएं, वो भी गया। आईनी बेंच ने अपने सामने 28 जनवरी को लगा के और ऑर्डर भी पास कर दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो ये कंटेम्प्ट की है इन 2 कमेटियों ने, याहिया आफरीदी साहब ने, अमीनुद्दीन खान साहब ने, उधर अमीनुद्दीन खान साहब ने, जमाल खान मुदखिल साहब ने, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने, तो ये मामला फुल कोर्ट को उन्होंने भेजा, वो मामला भी ख़त्म हो गया। तो मंसूर अली शाह साहब को इन जजेस ने कहा है, यानी जिस तरह के उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं, मैंने कल रात को वीडियो ज़रा तवील थी, कोई 33-34 मिनट की थी, लेकिन उसमें मैंने 2 समातों का अहवाल बताया जिसमें दर्जनों इल्ज़ामात हैं, दर्जनों ज़ाती हमले हैं मंसूर अली शाह साहब पर, अकील अब्बासी साहब पर और आयशा मलिक साहबा पर, और बहुत सख्त इज़हार बरहमी था, धमकियाँ थीं और सारा कुछ था, और बड़े गैर आईनी तरीके से उनके ऑर्डर को भी जो है वो डस्टबिन में डाल दिया गया। और वो जो कॉन्फिडेंस था ना अमीनुद्दीन खान साहब का और जमाल खान मुदखिल साहब का और मोहम्मद अली मज़हर साहब का, नईम अख्तर खान साहब का और इन सबको, वो कॉन्फिडेंस ये था कि जब ताकत आपके साथ होती है ना, फिर आपका यही कॉन्फिडेंस होता है। तो वो मंसूर अली शाह को कह रहे हैं कि हाँ, हम लड़ने को तैयार हैं, डंके की चोट पे दिन दिहाड़े हमने तुम्हारे फैसले को कलअदम किया है, और ऐसी जुरिडिक्शन में किया है, ऐसे दायरा समात, इख्तियार समात इस्तेमाल करते हुए जो इख्तियार समात उनके पास था ही नहीं। अच्छा। वो फैसला उनके सामने था ही नहीं, और उन्होंने इंटरम ऑर्डर्स भी नहीं कह सकते, सॉरी, उन्होंने हेयरिंग के ऑर्डर्स को वापस लेकर कहा कि क्योंकि हमने 13 और 16 का ऑर्डर ही वापस ले लिया, तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो धड़ाम से गिर गया। सर, जब फाइनल जजमेंट आ जाती है ना, तो जितने वो ऑर्डर होते हैं वो सारे उसमें मर्ज हो जाते हैं। फिर आप किसी ये तो फिर बड़ा आसान है कि कल को कोई भी फैसला आता है, मिसाल देता हूँ कि पनामा वाली जजमेंट थी, पनामा की जजमेंट काजी फाइज से ख़त्म करना चाहते थे, काजी कुछ भी ना करता। वो जो पहला ऑर्डर जिसमें समात के लिए उन्होंने नोटिस किए, काजी वो ऑर्डर लगाता, सोमोटो लेता, उसके बाद सोमोटो की पावर भी थी, सोमोटो लेता, वो केस लगाता और कहते कि वो जो पहला ऑर्डर किया था ना, बेंच ने बैठ के नोटिस किए थे, वो पहला ऑर्डर ही गलत था,
मैं पहला ऑर्डर वापस ले रहा हूँ, खत्म, नवाज शरीफ की तायत नाली भी खत्म, रेफरेंसेस सारा कुछ खत्म, मतलब सब रिवर्स हो गया, सब रिवर्स हो गया। ये इतना आसान नहीं। देखें अब मंसूरी, एक तो ये देखना है कि मंसूरी शाह साहब क्या करेंगे। मैं ना इस एक और जो हमारे देखने वाले बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, ओ यार ये क्या कर लेंगे जज, इससे क्या होगा। मैं हसनात मलिक साहब की दो बातें अपने देखने वालों के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी का एनालिसिस सुन के और उसके अल्फाज चेंज करके अपना एनालिसिस बना दूँ। जिसका क्रेडिट होता है मैं हमेशा उसको कोशिश होती है कि आप उसको क्रेडिट दें। सही। हसनात मलिक साहब ने दो बहुत खूबसूरत बातें की। पहली उन्होंने खूबसूरत बात ये की कि जो आपने भी बात की कि जब से याई अफरीदी साहब आए तो सुप्रीम कोर्ट पहला हफ्ता 10 दिन खबरों में रही, उसके बाद जब पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया कि याई अफरीदी साहब तकमीर का लिखा समझ के अब इसको कबूल कर लो, ये सीन बना ना सुप्रीम कोर्ट में। ये पता चला कि ये काजी साहब से भी दो हाथ आगे हैं, दो कदम आगे हैं, तो फिर तो लोगों को इतनी सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज़ से नफरत हो गई कि हम नाम सुप्रीम कोर्ट लेते थे। वो हमारे दोस्त हैं मूसा बिर्क और बड़े खान साहब के एक नज़रियाती कारकुन भी हैं और एक उनके अंदर जो सलाहियतें भी हैं एक लीडर वाली, और बड़ा उन्होंने भुगता भी है 9 मई के बाद। तो वो अक्सर वो हमारे एक और दोस्त को कहते होते हैं कि मैं सदीक की वीडियो शुरू करता हूँ, लेकिन जिस लम्हे वो जजों का नाम लेना शुरू करता है मैं वीडियो बंद कर देता हूँ कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या बकवास है, ये क्या मैं बता रही, यानी इस हद तक लोगों की सही नफरत होगी। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि एक ऐसे टाइम के ऊपर मंसूरी शाह साहब ने मामला टेकअप किया जब 26वीं आईनी तरमीम जजेस टेकअप करने जा रहे थे। उससे पहले 8-10 दिन में इतना माहौल गरमा दिया मंसूरी शाह साहब ने कि 40 से 50 रिपोर्टर भी खड़े होते थे, वकला भी पहुंच गए और एक सुप्रीम कोर्ट में रौनक लग गई। अब पूरे पाकिस्तान की नज़रें उस सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गई हैं जिस सुप्रीम कोर्ट को पहले लोग लफ्ज़ तक नहीं सुनना चाह रहे थे। अब लाइमलाइट में आ गई चीज़ें। अब आईनी बेंच जो चीज़ें कर रहा है वो पूरे पाकिस्तान तक एक मतलब एक शिद्दत के साथ जा रही है जो इस शिद्दत से नहीं जा रही थी। हम लोग भी नहीं जाते थे सुप्रीम कोर्ट के, या ये अफरीदी साहब की अदालत में जाके क्या लेना है और आईनी बेंच के सामने जाके क्या देखना है। पता है आपको आईनी बेंच ने क्या करना है, पता है आपको कि याई अफरीदी साहब ने क्या करना है। एक तो इससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट लाइमलाइट में आ गई, पूरा फोकस हो गया। आईनी बेंच जो गैर आईनी हरकतें फरमा रहा है वो सारी मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया तो नहीं, डिजिटल मीडिया के जरिए आवाम तक पहुँच रही हैं। दूसरा वो ये बात कहते हैं कि मंसूरी शाह ने कम अज़ कम एक ऐसी चीज़ की है कि जुर्रत की है, और उसमें यह है कि अब जजेस को फैसला करना पड़ा है कि आप इधर हैं या उधर हैं। तारीख में लिखा तो जा रहा है ना ईसा नकवी साहब, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि 26वीं आईनी तरमीम रहती है, तो पाकिस्तान को जितना नुकसान होगा, जितना पाकिस्तान कमज़ोर होगा, जितना पाकिस्तान की बका और सलामती के ऊपर सवालात उठेंगे, तो आज से 20 साल बाद अल्लाह ना करे इसकी वजह से जितना नुकसान हो चुका होगा, जितनी पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी हो चुकी होगी, तो 20 साल बाद जब कोई बैठ के एवेल्युएट करेगा तो ये डिस्कस करेगा ना कि 20 साल पहले जब पाकिस्तान के साथ 1971 के बाद ये दूसरा बड़ा वाक़या हुआ था 26वीं आईनी तरमीम वाला, तो उस वक्त कौन था जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ था और कौन हक में खड़ा हुआ था। ईसा नकवी साहब, मैं क्योंकि आजकल बहुत टाइम गुजरता है साद रसूल साहब की सोबत में, उनके साथ बैठते हैं, तो वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं जिसको मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि हमारे देखने वालों को भी इस बात का हम उनको ये बताएं भी सही, और ये बात फिर ज़ाहिर है ये जितनी डिस्कस होती है तो लोगों को पता चले कि ये पॉइंट हमने याद रखना है। वो ये कहते हैं कि इंसानी तारीख़ में और इस्लामी तारीख़ में बहुत से वाक़यात, बहुत से सानियात हुए। जब कोई बड़ा वाक़या इंसानी तारीख़ में हुआ है ना, या इस्लामी तारीख़ में हुआ है, या कोई सानिया हुआ है, जब आप उस वाक़े की बात कर रहे होते हैं ना, उस टाइम की बात कर रहे होते हैं, तो सिर्फ आप उस वक्त को उस वाक़े के तनाजुर में देखते हैं। आप उस वाक़े को देखते हैं कि उस वक्त हक के साथ कौन खड़ा था और बातिल के साथ कौन खड़ा था। उस वक्त आप ये नहीं डिस्कस करते कि कौन कौन सखी था, कौन कौन 5 नमाज़ों के साथ तहज्जुद भी जाके मस्जिद में पढ़ता था, कौन नवाफिल इशराक और चाश जाके पढ़ता था, कौन नमाज के बाद बड़ी देर तक बैठा रहता था, कौन जो है ना वो लोगों को लंगर बहुत खिलाता था, कौन सदके बहुत करता था, खैरात बहुत करता था। ये कोई चीज़ डिस्कस नहीं होती। उस वक्त को जब आप एवेल्युएट करते हैं ना, उस वक्त के जो लोगों को आप एवेल्युएट करते हैं, एक मामले, एक क्राइटेरिया पे रखते हैं, एक मेयार पर रखते हैं कि हक के साथ कौन था और बातिल के साथ कौन था। आज से 25 साल बाद लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे, जो भी कर रहा होगा, जो होगा उस वक्त, कि 30 साल बाद या 50 साल बाद, कि 2024 में जब पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की बका और सलामती के साथ खेला गया और एक 26वीं आईनी तरमीम हुई, उस वक्त उसके साथ कौन खड़ा था और उसके खिलाफ कौन क्या कर रहा था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने माहौल बना दिया, जाहिर है कि बड़ा लाइमलाइट में भी आ गया। वो केस कस्टम्स वाला केस था, वो कहाँ से वो तौहीन अदालत में कन्वर्ट हुआ, इख्तियार समाअत, किस बेंच के पास क्या जाना है।
फिर उसके ऊपर फैसले भी आ गए, फिर उन फैसलों को जिस तरीके से नॉकडाउन होना था और वो भी हो गया। एक तरफ आप कह रहे हैं कि माहौल गरमा दिया, ये सब कुछ कर दिया। जो दूसरा तबसरा है कि ये बासी कड़ी में उबाल है, जो दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो ट्रेन मिस कर चुके। एक तरफ हम देखते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हैं, वो वहाँ पे कहते हैं कि एक ख़त था, उस ख़त की बुनियाद के ऊपर ये, उसकी वजह से ये आई 26वीं आईनी तरमीम, और वो ये कहते हैं कि इसको सुनेगा फुल कोर्ट। अब वो फुल कोर्ट कौन सा होगा जब आपने 10 या 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर 8 नए जजेस लगाने हैं, और वो 8 जजेस लगाने के लिए जो जुडिशल कमीशन है, और वो जुडिशल कमीशन जिस तरमीम के तहत बना है वो उस फॉर्म 47 के ऊपर आई हुई हुकूमत के लोगों ने बनाया है, जिसके ऊपर ट्रिब्यूनल्स भी नहीं चलने दिए गए। ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क मौजूद है। एक तरफ मोहसिन अख्तर कियानी कहते हैं कि जनाब इसको फुल कोर्ट सुनेगा। कौन सा फुल कोर्ट सुनेगा? देखें, एक तो बात यह है कि हम इस बात पे आते हैं कि फुल कोर्ट तो ज़ाहिर है वो यही कर रहे हैं ना कि 8 जज चाबी वाले खिलौने ले आएँ और उसके बाद अपनी अक्सरियत बना लें। अक्सरियत पहले भी उनकी है। देखें, मैं आपको बताऊँ कि मंसूर अली शाह साहब ने जो करना था वो कर दिया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 25 साल बाद की गेम है नहीं। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आज़ाद 6 जजेस हैं वो इस मामले में क्या करते हैं, मंसूर वकला क्या करते हैं। मेन किरदार होगा वकला और हाई कोर्ट्स के दीगर जजेस का। देखें, वकला अगर आज सीरियस हो जाए ना और कंप्रोमाइज़ ना हो, चाबी वाले खिलौने ना हो, बुज़दिल ना हो, उनकी हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, वो किसी के साथ अटैच हो रही हैं, DHA के साथ अटैच हो रही हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, रोड्स जा रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वकला थोड़े से एक्टिव हो जाए ना, ये निज़ाम पूरा गिर जाएगा, 26वीं आईनी तरमीम गिर जाएगी। ये अब मंसूर अली शाह साहब ने अपना काम कर दिया। बाकी जजेस का देख रहे हैं कि बाकी जजेस सुप्रीम कोर्ट के क्या करते हैं, हाई कोर्ट के क्या करते हैं, और वकला क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं। मंसूर अली शाह साहब ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, मज़ीद उनको चीज़ें करनी चाहिए, वो करेंगे। और अब सवाल यह है कि बाकी क्या करते हैं। और बाकी जहाँ तक मंसूर अली शाह साहब की बात है, अब ये भी देखना है कि फरवरी में उन्होंने जो ऑर्डर किया था लगाने का, उनके फैसले को गैर आईनी तरीके से ख़त्म किया गया है। उनके पास 100 वोटों की पावर नहीं है, लेकिन क्या इसके ऊपर को वो लेटर लिखते हैं, कोई और चीज़ करते हैं, कितने जजेस उनके साथ होते हैं, क्या होता है ये देखना होगा। तो ये लड़ाई मैं शदीद बढ़ते हुए देख रहा हूँ और ये तबले जंग बच गया है। अब दोनों साइडें एक दूसरे पे वार करेंगी। तो बहरहाल सदीक जान का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरे भी मैंने आपको बताया कि जो रिपोर्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि ये जनाब वो ट्रेन मिस हो गई और ये बासी कड़ी में उबाल है। मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ये फैसला तो सेट असाइड हो गया, या इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया, इसको नॉकडाउन कर दिया गया। तो यहाँ पर तो मामला और है, वो जो उनका फ़ैसला अभी एग्जिस्ट करता है, फुल कोर्ट का फ़ैसला 12 जुलाई को जो आया था मखसूस नशिस्तों का, वो तो नॉकडाउन नहीं हुआ। जब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो फिर इस सारे मंजरनामे में ये तसव्वुर करना, ये सोच लेना कि यहाँ पर इन जजेस की कोई बात मान ली जाएगी, कम से कम मेरे लिए ये थ्योरी में ही नज़र आता है। बाकी ज़ाहिर है कि ये एक इंटरेस्टिंग टाइम है। देखते हैं कि इस तमाम मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में कैसे अनफोल्ड होता देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे सदीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।